आज का टॉपिक है किडनी। किडनी को कवर करेंगे अपन इन 4 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर लोकेशन, एक्सटर्नल फीचर, रिलेशन, ब्लड सप्लाई और बाद में इसके कुछ वास्कुलर सेगमेंट्स हैं वो देखेंगे। तो किडनी की डेफिनेशन क्या है? किडनी एक पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो प्रेजेंट है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ऑन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड पेरिटोनियम। तो इसका मतलब समझे कि एब्डोमेन में जितने भी अभी तक ऑर्गन पड़े थे अपन ने, वो सारे एंटीरियर में ही थे, पोस्टीरियर की साइड किसी का रिलेशन नहीं था। ये पेरिटोनियम जहाँ पे ख़त्म हो जाती है उसके पीछे है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। लोकेशन की बात करूँ तो ये T12 से लेकर L3 के बीच में होती है, और इसमें भी जो राइट वाली होती है वो स्लाइटली नीचे होती है और लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड में होता है लीवर, जिसकी वजह से राइट साइड वाली थोड़ी सी नीचे होती है। वो तब तुम्हें पता लगेगा कि अगर मैं रिब्स की बात करूं तो रिब्स से पीछे की तरफ से 11वीं और 12वीं, अगर मैं लेफ़्ट की बात करूं तो लेफ़्ट में 11वीं और 12वीं रिलेशन में आती हैं, लेकिन जो राइट किडनी है उसमें सिर्फ एक ही आती है, 12वीं रिब ही रिलेशन में आती है, 11वीं नहीं आती। क्यों? क्योंकि राइट वाली नीचे हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये लोकेशन के बारे में हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर की। तो एक्सटर्नल फीचर में अपने को पढ़ने हैं ये 3 पॉइंट कि इसके 2 पोल हैं, 2 सरफेस हैं, 2 बॉर्डर हैं। वो बात तो अब तुमको सीधे सीधे समझ में भी आ रही है कि ठीक है, मान लो ये मैं किडनी का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये किडनी का डायग्राम हो गया। तो किडनी के डायग्राम में तुम्हें ये पता ही है कि 2 बॉर्डर होंगे, एक लेटरल मीडियल, ठीक है। 2 सरफेस हो गए, एक एंटीरियर हो गया, एक पोस्टीरियर हो गया। 2 पोल हो गए, एक अपर पोल हो गया, एक लोअर पोल हो गया। वही चीज़ है, 2 पोल है, एक अपर एक लोअर। अच्छा देखो, नीचे की तरफ कोई चीज़ नहीं है तो ये नीचे वाला कैसा होगा? पॉइंटेड होगा। ऊपर की तरफ क्या होती है? सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से ऊपर वाला क्या होगा? ब्रॉड होगा। तो वही चीज़ लिख रखी है कि 2 पोल हैं, अपर और लोअर, और ऊपर वाला ब्रॉड है, नीचे वाला पॉइंटेड है, और ब्रॉड ड्यू टू सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं 2 सरफेस की। एक एंटीरियर सरफेस है, एक पोस्टीरियर सरफेस है। अच्छा, पोस्टीरियर सरफेस में तो पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स आ गई, लेकिन एंटीरियर में क्या है? एंटीरियर में ऑर्गन्स हैं, और ऑर्गन्स के तो इंप्रेशन बनते हैं, जैसे कि डिओडिनम का लीवर के ऊपर बनता है। तो वैसे ही जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसा होगा? वो रफ होगा, और पीछे वाला स्मूथ होगा। वो क्यों है? वो पता है, क्योंकि एंटीरियर में पीछे की तरफ तो स्मूथ मसल है, और लेकिन आगे की तरफ कहीं ऑर्गन है, कहीं खाली जगह है, कहीं ऑर्गन है, कहीं खाली जगह है। ऐसे उनके इंप्रेशन बनते हैं। तो 2 सरफेस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला इरेगुलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गन। अच्छा, अब बात करते हैं बॉर्डर की। तो 2 बॉर्डर हो गए इसके, एक लेटरल बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर। तो अगर मान लो ये मैंने राइट किडनी ड्रॉ की है तो ये हो गया लेटरल बॉर्डर, और ये हो गया मीडियल बॉर्डर। तो जो लेटरल बॉर्डर है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर है वो कैसा है? कॉनकेव है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। और कॉनकेव वाले सरफेस पे ही क्या होती है? हाइलम होता है। हाइलम से मैंने पिछले स्प्लीन वाले में भी बताया था कि हाइलम का मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पर किसी ऑर्गन के अंदर कुछ चीज़ जा रही हो, ब्लड वेसल्स या कुछ निकल रही हो, ठीक है। तो ये बात हुई कि हाइलम प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हाइलम से भी एक बात ध्यान में आएगी, अगर हाइलम है तो हाइलम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो हाइलम के अंदर अपनी होती है आर्टरी, वेन और डक्ट। इसको आगे से पीछे एक सीक्वेंस में कौन सी चीज़ की लोकेशन कहाँ होती है वो मैंने लिखी है यहाँ पर। क्या लिखा? सबसे आगे एंटीरियर टू पोस्टीरियर जा रहा हूँ, ट्रिक बनाई मैंने वेब। V फॉर रीनल वेन, A फॉर रीनल आर्टरी, और P फॉर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस मतलब यहाँ से यूरेटर निकलेगी। तो 3 ही चीज़ें हुई तो हुई, एक आर्टरी हो, एक वेन हो, या डक्ट नहीं, अपनी यूरेटर बोल लो, या फिर उसको रीनल पेल्विस बोल लो, क्योंकि रीनल पेल्विस वो एरिया होता है जहाँ पर हर जगह से नेफ्रॉन आके यूरिन को एक्यूमुलेट करते हैं, और वहाँ से फिर निकलती है अपनी यूरेटर। तो ये चीज़ होती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, P फॉर पोस्टीरियर और P फॉर रीनल पेल्विस। मतलब कि जो यूरेटर होती है वो सबसे पीछे होती है, और आगे होती है सबसे पहले रीनल वेन, रीनल आर्टरी, और लास्ट में रीनल पेल्विस या यूरेटर। तो ये चीज़ भी तुम्हें याद रहनी चाहिए कि आगे से पीछे इनका सीक्वेंस क्या है। तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल फीचर्स। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन में सरफेस 2 थे, एक एंटीरियर सरफेस था, एक पोस्टीरियर सरफेस था। तो रिलेशन भी कितने होंगे? 2 होंगे, एक एंटीरियर रिलेशन होंगे, एक पोस्टीरियर रिलेशन होंगे, ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर रिलेशन।
मतलब कि किडनी के एंटीरियर में क्या क्या ऑर्गन्स हैं। तो किडनी के एंटीरियर में तो सारे ही ऑर्गन हैं, तो सारे ऑर्गनों के नाम लिखते हैं। तो जो ऑर्गन जिस जगह पे प्रेजेंट है वैसा ही वो इम्प्रेशन किडनी के ऊपर छोड़ जाता है। तो उसके हिसाब से मैंने ये एंटीरियर व्यू है, मतलब एंटीरियर रिलेशन है। मतलब रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक एंटीरियर रिलेशन होंगे, एक पोस्टीरियर रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहले ये बताओ कि किडनी के ऊपर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो ये वाला एरिया दोनों किडनी का क्या हो जाएगा, सुप्रारीनल एरिया, या फिर एरिया फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है। अब राइट साइड वाली किडनी को पहले फिलअप करते हैं। तो राइट साइड में सबसे पहले क्या है, लीवर है। तो ये आ गया, जो सबसे राइट मोस्ट है वो हो गया लीवर का एरिया हो गया। ठीक है। और उस तरफ सबसे लेफ्ट में अपनी बॉडी में क्या है, स्प्लीन है। तो ये क्या हो गया, स्प्लीन के लिए एरिया हो गया। और स्प्लीन के अटैच में क्या था, स्टमक था। तो स्टमक था, तो स्टमक का एरिया हो गया स्प्लीन से निकल अटैच सी। और स्टमक के नीचे और जो चीज़ स्प्लीन तक जा रही है वो क्या थी, पेनक्रियाज। तो ये क्या हो गया, पेनक्रियाज का एरिया हो गया। ठीक है। और इस तरफ स्टमक का एरिया अगर ये है, तो स्टमक से ऐसी क्या चीज़ है जो लीवर तक जा रही है, क्या है वो, डियोडिनम है। डियोडिनम हो गई। अब बच गई दो चीज़ें। अब ये देखो कि डियोडिनम से नीचे क्या चीज़ होती है, जेजिनम होती है। डियोडिनम, जेजिनम, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो डियोडिनम से नीचे है जेजिनम। तो ये क्या है, जेजिनम का एरिया है। और जेजिनम कहाँ होती है, राइट में भी होती है, लेफ्ट में भी होती है। तो जेजिनम का एरिया अगर राइट वाली किडनी पे है तो लेफ्ट वाली पे भी मिलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कोलन की। तो कोलन मैंने बोला था राइट साइड में क्या बनाती है, हिपैटिक फ्लेक्सर बनाती है, और लेफ्ट साइड में स्प्लीनिक फ्लेक्सर। तो ये हो गया कोलिक फ्लेक्सर, एरिया फॉर कोलिक फ्लेक्सर। अगर तुम इनको अलग अलग लिखो तो अलग अलग लिख दो, इस तरफ लिख दो स्प्लीनिक फ्लेक्सर और इस तरफ हिपैटिक फ्लेक्सर। तो ये हो गया एंटीरियर रिलेशन। अब बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन की। तो पोस्टीरियर रिलेशन में मैंने पहले ही एक बात बताई थी कि यहाँ पे मिटा दी क्या वो, कि यही एक बात बताई थी कि 11वीं और 12वीं आती है किसके रिलेशन में, अपनी लेफ्ट वाली के रिलेशन में, और सिर्फ 12वीं वाली किसके रिलेशन में आती है, राइट वाली किडनी के रिलेशन में। तो ये तो था एंटीरियर व्यू, मतलब सामने से अब देख रहे हैं अपन। और ये है पोस्टीरियर व्यू, कि ऐसे देख रहे हैं पोस्टीरियरली। तो ये है लेफ्ट वाली और ये है राइट वाली। अब ऐसा हो गया ये राइट वाली, क्योंकि पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये है अपनी 11th और 12th रिब है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये क्या है, ये हैं अपनी सब कोस्टल वेसल्स, सब कोस्टल आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये बात समझ में, या फिर दोनों को मैली वेसल भी बोल देते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये है अपना सब कोस्टल नर्व, और ये क्या है अपनी इलियोगैस्ट्रिक नर्व, और ये क्या है इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट वाली के रिलेशन में, मैंने सिर्फ डायग्राम में सारी, एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें आ जाएं इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया है। ये वाली चीज़ें उस वाली में भी हैं, सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, इस 11th रिब का, वो उधर नहीं होगी। अच्छा, ये क्या है अच्छा, सबसे पहले तो ऊपर डायफ्राम है। ये है अपने लेटरल, ये वाला लेटरल हो गया, ये वाला मीडियल हो गया। लेटरल एंड मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, ये आर्क्यूएट लिगामेंट हो गया। उसके बाद ये जो तीन मैंने फाइबर से बनाए ये है अपनी मसल्स। तो ये है अपनी, इधर से देखते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये है अपनी क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम है, नहीं ये है क्वाड्रेटस लंबोरम, क्वाड्रेटस लंबोरम। ये है अपनी श्वास मेजर।
तो मैंने यहाँ पे 3 मसल्स के नाम बताए, ये 3 मसल्स के नाम इधर भी आएंगे, ये नर्व बताई मैंने, ये नर्व के नाम इधर भी आएंगे। तो अभी मैं एक बात देखूं कि कलेक्टिवली पोस्टीरियर रिलेशन क्या क्या बनते हैं। नर्व की बात करें तो तीन तो नर्व, ठीक है। उसके अलावा अपनी 2 ब्लड वेसल हो गई, उसके अलावा 2 रिब्स लेफ्ट वाली के लिए, 1 रिब राइट वाली के लिए, उसके अलावा 1 2 3 4 क्या हो गए, मसल्स हो गई डायफ्राम को मिला के, और वो 2 लिगामेंट हो गए, 2 लिगामेंट हो गए। तो ये होता है पोस्टीरियर रिलेशन, और इसको मैंने डायग्राम की हेल्प से दिखाने की शो करी है। 1 मिनट रुको, ये मैंने पहले सोआस मेजर ये वाली है, क्वाड्रेटस लंबोरम ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सोआस मेजर मिडिल साइड में होती है, क्वाड्रेटस लंबोरम बीच में होती है, ठीक है। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस तो तुम्हें पता ही है, ये तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल है, ये तो सिर्फ अगर पीछे की तरफ जा रही है तो लेटरल में ही जाएगी, मिडिल साइड तो जाएगी नहीं। तो ऐसे याद में रखना है इसको। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि ये पूरा है रिलेशन, ऐसे मत समझना कि राइट वाली का रिलेशन ये है, राइट वाली का ये है और लेफ्ट वाली का ये है, ये ऐसा नहीं है। ये मैंने तुम्हें सारी चीज़ें एक डायग्राम में आ जाए इसलिए मैंने अलग आधी आधी बना दी, एक आधी आधी किडनी पे, लेकिन पूरे रिलेशन ये है। डिफरेंस दोनों किडनियों में बस इतना सा आता है, बाकी सारी चीज़ें दोनों किडनियों पर सेम होती हैं। तो यहाँ से होते हैं अपने रिलेशन कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई का अलग से फ्लो चार्ट बनेगा, उसके लिए होल्ड करो। वास्कुलर सेगमेंट की बात करूँ तो वास्कुलर सेगमेंट मतलब वास्कुलर सेगमेंट लीवर को पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। एक तो नॉर्मल एनाटॉमिकल सेगमेंट्स पढ़ते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, उसके अलावा वास्कुलर सेगमेंट्स भी पढ़ते हैं जिसमें 8 सेगमेंट बनाते हैं लीवर के। तो वो पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि अगर मान लो कि अपने को एक किडनी में कोई स्टोन हो गया, तो किडनी में स्टोन है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी किडनी निकाल के फेंकनी है। अपन उस पर्टिकुलर हिस्से को टारगेट करेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर हिस्से को टारगेट करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया के लैंडमार्क क्या है। मतलब वहाँ पर ऐसी कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है जो इतने एरिया को सप्लाई कर रही है, उसको अपन एक नाम दे देंगे, फिर अलग एरिया को अलग नाम दे देंगे। ऐसे करके जब अपन एक पर्टिकुलर एरिया को डायग्नोस करेंगे कि यहाँ पे स्टोन है, तो फिर उस आर्टरी को ब्लॉक करके फिर उस पर्टिकुलर एरिया पे अपन काम करेंगे, तो ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती और ऑपरेशन ईजी होता है। तो वैसे करके वेस्कुलर सेगमेंट्स डिवाइड करे गए हैं। तो वेस्कुलर सेगमेंट होते हैं इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर, दो में डिवाइड करते हैं कि वेस्कुलर सेगमेंट हो गए एंटीरियर, सबसे पहला तो ये होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर एंटीरियर को और डिवाइड कर दिया गया, एक तो एपिकल, अपर, मिडल, लोअर। इसका मतलब तुम कैसे समझोगे? देखो ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर से मैंने दिखाया, ये लेटरल और ये पोस्टीरियर। तो सबसे पहले लेटरल समझो, ये दोनों आ जाएंगे तुम्हें समझ में। मैंने क्या बोला, सिर्फ पहले मैंने 2 सेगमेंट बनाए, जिनमें से एक का नाम रखा मैंने पोस्टीरियर। अगर ये लेटरल साइड है तो हम बोल दो कि भाई ये पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर साइड वाले एरिया को इसने बोल दिया पोस्टीरियर। अब जो एंटीरियर में जो पोस्टीरियर को छोड़ के जो बची हुई किडनी बच गई, उसको नाम दे दिया, ये 4 नाम दे दिए, एपिकल, अपर, मिडल, लोअर। तो ये हो गया मेरा एपिकल, अपर, मिडल, लोअर। ठीक है, समझ में आई बात? वही अगर अब इस किडनी को मैं सामने से देखूंगा तो मेरे को कितने सेगमेंट दिखेंगे? ऊपर एपिकल दिखेगा, उसके बाद अपर, मिडल, लोअर। अगर एंटीरियर से देखो तो मेरे को ये दिखेंगे, और पोस्टीरियर से देखो तो मेरे को क्या दिखेगा? ऊपर बस एपिकल दिखेगा, नीचे सिर्फ लोअर दिखेगा और बीच में सिर्फ एक दिखेगा, वो है पोस्टीरियर। क्यों? क्योंकि अपर और मिडल कहाँ गए? क्योंकि अपर और मिडल तो किसके हैं? सिर्फ एंटीरियर में दिखते हैं, और ये एपिकल और लोअर तो ऊपर और नीचे वाले एंड के लिए बोला गया है, वो तो पोस्टीरियर में भी दिखेंगे। समझ में आई बात? तो ये डायग्राम मेन था जो तुम्हें समझ में आए कि हाँ ये नामकरण कैसे किया गया है इन सेगमेंट्स का। तो अभी इसको पूरे को साफ करके मैं तुम्हें ब्लड सप्लाई समझाता हूँ। तो अब देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, जिसमें अपन आर्टेरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज देखेंगे इसका। तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान में यह होनी चाहिए कि मैंने वास्कुलर सेगमेंट्स को पहले क्यों पढ़ाया। वास्कुलर सेगमेंट्स को पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि उसी के बेसिस के ऊपर अपन कितने वो थे, एंटीरियर पोस्टीरियर हैं।
फिर एंटीरियर को मैंने क्या बोला, एपिकल, अपर, मिडल, लोअर। तो एक तरीके से ये कितने सेगमेंट हो गए, टोटल 5 सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो मतलब अगर कोई आर्टरी यहाँ पर ब्लड देने आई, 5 सेगमेंटल आर्टरी हो गई, सेगमेंट हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो कोई यहाँ पर आर्टरी आई तो वो आती किस में डिवाइड होगी, 5 सेगमेंट में डिवाइड होगी। उसके बाद जब वो सब कुछ अंदर और फाइन ब्रांचेस दे के फाइन वेन बना के, और फिर जब यहाँ से वेन निकलेगी तो वो कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी, और 5 मिलके एक बनाएंगी। उसी के बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पर मतलब उसी के बेसिस के ऊपर ये पूरा डायग्राम बनाया। अगर तुम्हें इतनी बात नहीं समझनी तो तुम्हें बस सिंपल सा लिखना है कि किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम होता है रीनल आर्टरी, जो कि 5 सेगमेंटल आर्टरी बनाती है। वेनेज ड्रेनेज में ये लिखना है कि 5 सेगमेंटल वेन होती हैं जो मिलके रीनल वेन बनाती हैं, और फिर वो इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन हो जाती है। और रीनल आर्टरी कहाँ से निकलती है, लेटरल ब्रांच होती है एब्डोमिनल एरोटा की, 2 होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को समझते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, क्योंकि ये अलग से 2-3 नंबर में अलग से क्वेश्चन बनता है। एब्डोमिनल एरोटा से डायरेक्ट 2 ब्रांच निकली, ये एब्डोमिनल एरोटा थी, एक राइट में गई एक लेफ्ट में गई, 2 ब्रांच निकली, क्या निकली, रीनल आर्टरी की। अब रीनल आर्टरी जैसे ही किडनी के हाइलम के थ्रू अंदर गई तो उसको पता चला कि यहाँ पे तो सेगमेंट है, वास्कुलर सेगमेंट में डिवाइड है, तो 5 सेगमेंटल आर्टरी बनाई इसने। तो फिर हर एक सेगमेंटल आर्टरी जो थी वो लोबर आर्टरी, मतलब और भी फाइन लोब, सेगमेंट के भी लोब कर दिए अब, ठीक है। तो अब तुम्हें याद है कि लोब और लोब्यूल में क्या डिफरेंस है। ये बात जब लीवर पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं ना कि जो एक तो राइट लोब और लेफ्ट लोब होती है लीवर की, लेकिन लोब्यूल क्या होता है, या फिर मैं बोलूँ कि लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है लोब और लोब्यूल। 2 फिशर होते हैं राइट साइड में, 2-3 लोब में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद अपन उन 3 लोब को भी आगे 10 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो वो 10 क्या हैं, वो लोब्यूल हैं। तो मतलब तुम ऐसा समझो कि लोब जो होती है वो एक बड़ी टर्म होती है, और लोब्यूल जो होता है वो छोटी टर्म होती है। मतलब अगर ये इसमें उसका एरिया अगर इतना है तो लोब्यूल का एरिया इतना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेगमेंट बने 5, उसके बाद लोब बने, फिर लोबर आर्टरी, लोब से इंटरलोब्यूलर लोबर आर्टरी, लोब्यूलर नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, लोबर आर्टरी लिखना है। उसके बाद लोबर आर्टरी से इंटरलोबर आर्टरी से निकली आर्क्यूएट आर्टरी, और आर्क्यूएट आर्टरी से निकली अब इंटरलोब्यूलर, अब आया लोब्यूलर, लोब्यूलर वर्ड अब आया, और पहले क्या था, लोबार था, ठीक है। ये डिफरेंस देख रहे हो, लोबार था पहले, उसके बाद जब छोटी और भी फाइन अपन सेगमेंट पे गए तो लोब्यूल मिला वहाँ पे, तो लोब्यूलर आर्टरी। फिर अपन चले गए सीधे कहाँ पर, नेफ्रॉन के पास। वहाँ पर क्या होती है, अपनी 3 चीज़ें होती हैं, एक एफरेंट आर्टरियल होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, और एक इफरेंट आर्टरियल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी ब्लड सप्लाई कंप्लीट होती है कि फाइनल एम क्या है, किडनी में ब्लड पहुँचने का, ग्लोमेरुलस के पास ब्लड जाना चाहिए। अब इफरेंट आर्टरियल था, इफरेंट आर्टरियल से निकले क्या, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। अब फिर वहीं ये आगे की जो साइकिल है वो सेम यही है। कैसे सेम है, यहाँ पर क्या था, एफरेंट आर्टरियल के बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनी, यहाँ पर भी पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस जो था उसके बाद क्या बनी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी। यहाँ पे आर्क्यूएट आर्टरी थी, यहाँ पर आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर वेन, लोबर आर्टरी, लोबर वेन, 5 सेगमेंटल आर्टरी, 5 सेगमेंटल वेन, 5 है, 5 सेगमेंटल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ये एब्डोमिनल एरोटा से निकली थी, ये इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन हो गई। रीनल वेन कितनी होती है, 2, क्यों, क्योंकि रीनल आर्टरी कितनी है, 2, क्यों, क्योंकि किडनी कितनी है, 2। इसी के साथ सब कुछ खत्म, थैंक यू।